15 लाख 17 लाख। 15 लाख ये पैसा मार्केट से उठा के और जुआ खेल डाले हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल सनातनी श्रीका में। आज हम बात करेंगे गौरी गोपाल आश्रम में आए एक ऐसे भक्त के बारे में जो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मैं जुए में काफी पैसे हार चुका हूं। तो ये जो महाशय हैं ये बताते हैं अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं जुए में काफी पैसा हार चुका हूं। इस पर गुरुजी ने क्या समझाते हैं ये आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, अगर आपको वीडियो पूरा पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। प्रश्न है, पर्सनल जिंदगी में माथा सही नहीं रहता है, माइंड डिस्टर्ब टाइप का कभी कभी। आप सुबह मिले थे गौशाला में, वही है ना? मेरा प्रेशर, काम का प्रेशर नहीं, काम का नॉलेज मुझे कोई दिक्कत है, पर्सनल माइंड संतुलन बिगड़ देखो ये जो भैया हैं इनको देखो ध्यान से, ये सरकारी रेलवे में है, रेलवे के अधिकारी हो ना आप, है ना? जी। लेकिन इनकी एक गलत आदत हो गई है, बोल दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। इनकी एक गलत आदत हो गई है, ये जुआ खेलने लग गए हैं। आज ही मैंने कथा में इनका जिक्र किया था। और इन्होंने जुआ में कितनी तनख्वाह मिलती है आपको महीने की? 65,000 काट छाट के हाथ में आता है। 65 लगभग। और 65,000 मिलने के साथ ये पूरा पैसा जुआ खेल लेते हैं। और अभी कितना कर्जा है आपके ऊपर? 15 लाख 17 लाख। 15 लाख ये पैसा मार्केट से उठा के और जुआ खेल डाले हैं। अब बताओ भैया, आप कर्जे में चले गए, अच्छी खासी जिंदगी थी आपकी, अच्छी खासी नौकरी थी। ऐसी नौकरियों को तो बहुत लोग तरस रहे हैं कि हमें भी नौकरी मिल जाए। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटा बेटी क्या है? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। अब उन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है या नहीं? जी। परिवार की जिम्मेदारी आपके हाथ में है या नहीं? जी गुरुजी। अब ये बताओ कि ये जुआ की लत जो आपने लगाई है इसे आप कैसे छुड़ाओगे? छुड़ाने का मन है कि अभी और जुआ खेलने का मन है? नहीं, छुड़ाने का मतलब तो आपसे मिल, तो कैसे छूटेगा आप बताओ? वो तो हम ही कोशिश करेंगे सर छोड़ने का। हाँ, आप ही कर सकते हैं। जुआ खेलना किसने सीखा? आपने। पैसा बाजार से किसने उठाया? आपने। तो इन बुराइयों को छोड़ेगा भी कौन? मैं ही छोड़ूंगा। पकड़ा किसने है? मैं ही पकड़ा, मैं ही छोड़ूंगा। तो पकड़ा जो है वही तो छोड़ेगा। इसलिए बेटा पूरा भविष्य खराब हो जाएगा आपका और आपके बच्चों का। ना पढ़ पाएंगे बच्चे, ना योग्य बन पाएंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप सारा पैसा कर्जा जो लिए हो चुकाओ और आप बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो। कैसे जुआ किस वे पे खेलते हो, किस प्लेटफॉर्म पर, कैसे? ऑनलाइन सट्टेबाजी में आ रहे हैं सब पैसे। ऑनलाइन? वो क्रिकेट वाला खेलते हो क्या? यस जी। इस बॉल पे छक्का जाएगा चौका, वो वाला? हारेगा जीतेगा इस पे देखो क्रिकेट आज जो 2020 है, क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट नहीं रहा। अब तो ये जुआ हो गया। उसी जुआ के शिकार ये हैं। ये देखो ये कर्जे में डूबे हैं। इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों को ये क्रिकेट विकेट से भी दूर रखो। ये सारा केवल संस्कार बिगाड़ने के लिए। अब ये देखो, है तो ये सरकारी आदमी, कमाता तो 65,000, लेकिन इनकी पत्नी कहाँ? आपकी पत्नी किसी कारणवश नहीं आ पाई है। पत्नी नहीं आई। पिताजी हैं आपके? जी। बात कराओ पिताजी से। परेशान हो आप अपने बेटे से? बहुत ज़्यादा परेशान है सर। क्या परेशानी है? अब पैसा हम ही को, इतना कमाने के बावजूद भी हम ही को घर से बाल बच्चे के और इसको देना भेजना पड़ता है। मतलब बच्चों की फीस भी आप भरते हैं? जी। अब देखो 65,000 रुपये कमाने वाला आदमी अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है। क्यों ये हुआ जानते हो? क्योंकि इनके एक गलत लत लग गई। एक गलत आदत आपके जीवन को बिगाड़ सकती है और एक सही आदत आपके जीवन को संवार सकती है। इनकी पत्नी है, वो भी परेशान रहती है, क्या करे, उसको भी देखना पड़ता है। स्वाभाविक है, पत्नी परेशान होगी। बात करा भैया से। अभी दूसरी बात की मीट मछली भी खाता है, दारू भी पीता है, सब लत खराब है। अच्छा, बात कराओ। शराब पीते हो? कभी कभी, रोज नहीं? नहीं, कभी 6 महीना 3 महीना, कभी कभी। मेन आदत ये है गुरुजी, इसको। तो बेटा ये सारी आदतें देखो, आप शराब भी पीते हो, मांस भी खाते हो, जुआ भी। पार्टी उटी में जाते हैं तब कभी, वैसे नहीं। तो पार्टी में फिर ये बच्चे बड़े होंगे तो ये भी कभी कभी आपकी इजाज़त है इनको पीने की? तुम भी बेटा कभी कभी पी लिया करो।
आपके 2 बेटे हैं ना, जी तो आप उनको भी शराबी बनाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं इसे झेल रहा हूँ तो उसको कोशिश करेंगे अच्छा बनाने का। तो कोशिश तब करोगे ना जब आप खुद अच्छे, जिस राह पर आप हो उसी राह पर तो बच्चे चलेंगे ना। जी गुरु जी। तो आज से आपको ये दृढ़ संकल्प, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। करने वाले सब कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के और सीता माँ की खोज में करने से सब हुआ, ना करने से कुछ होता? नहीं गुरु जी। करने से कोशिश की तो रावण भी मारा गया। ऐसे आपके अंदर की जो ये बुराई है, ये एक प्रकार की रावण है। इस भीतर की बुराई रूपी रावण को मार डालो और आप एक अच्छे इंसान बनो। छोड़ दो अपनी ये आदतें। आपका दृढ़ निश्चय ही आपको इस बुराई से बचाएगा। तो लोग दृढ़ निश्चय, लेंगे गुरु जी। शराब नहीं पीना पहला, मांस नहीं खाना। मांस खाते हो? जी मांस खाना सही है? खाना नहीं सही है। किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए सही है? नहीं गुरु जी। खाने को दाल रोटी सब्जी चावल खाओ। हम खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, है ना? कहाँ व्यर्थ में आप मांस इत्यादि में उलझ गए। गलत राह है ये। आपको ही अब आपके हाथ में है, या बन जाओ या सब बिगाड़ दो। अब आपको निश्चय करना है, इसलिए प्रतिज्ञा कर लो आज से मेरा संकल्प मेरी हर बुराई से ऊपर रहेगा, मेरा दृढ़ विश्वास मेरी हर बुराई से ऊपर रहेगा। मैं चाहूँ तो सब कर सकता हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप चाहो तो सब कर सकते हो। कर लोगे? क्या सर? आप छोड़ दोगे ना बुराइयों को? सर कोशिश 100% कोशिश नहीं, पक्का प्रॉमिस कीजिए, पक्का वादा कर लोगे आप। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बुराइयों से छूट सकते। ये सब कुछ ठीक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं गुरु जी। सब कुछ ठीक मतलब आपसे तो है सब कुछ ठीक। जी जी जी। आप ही सब ठीक रखेंगे। आप चाहें कि शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना तो नहीं होगा। आप चाहेंगे तो हो जाएगा। जी, क्योंकि इससे कारण माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब नहीं करना, पक्का प्रॉमिस करो हमसे कि अब ये गलत माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कौन करता है आपका माइंड डाइवर्ट? पता नहीं, ऑटोमेटिक माइंड डाइवर्ट गुरु जी। आप कथा रोज सुना करो। बोलते हैं बाबूजी, पिताजी बोलते हैं सुनने के लिए डेली। आप नहीं सुनते? कभी कभी सुनते हैं लेकिन आप रोज कंटिन्यू कथा को रखेंगे तो गारंटी मेरी है कि जो कंटिन्यू सत्संग को रखेगा, जो कंटिन्यू सत्संग का दिया जलाए रखेगा, उसके घर में कभी अंधकार हो ही नहीं सकता। जो सत्संग का दिया बुझा देते हैं अर्थात सत्संग नहीं करते, उन्हीं का घर अंधकार से भरता है, अज्ञान से भरता है। इसलिए सत्संग का दीपक जलाओ। ठीक है? ठीक है गुरु जी। खुश फिर नवंबर दिसंबर में एक बार आने की कोशिश करेंगे। आते रहो। 6 महीना हम देखते हैं क्या सुधार आते रहो और अब बुराई बिल्कुल छोड़ के जाओ। ठीक है ठीक है? जी। खुश रहिए। यही सारी बुराई मन में संकल्प लो, बोलो संकल्प लो, बोलो हे प्रभु, मन से, वहीं से, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हे प्रभु, हे प्रभु, आज से मैं, आप तैयार हो ना छोड़ने को? जी। बोलो हे प्रभु, हे प्रभु, आज से आज से मैं आपको साक्षी मानकर आपको साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी जुआ कभी जुआ नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा, शराब शराब नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा। बोलो मांस नहीं खाऊंगा। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे इस वचन की मेरे इस वचन की आप रक्षा कीजिए। आप रक्षा कीजिए। मेरा ये संकल्प मेरा ये संकल्प दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चय हो, टूटे ना। टूटे न। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे अपराधों को मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए। हमें अपनी मेरे अपनी भक्ति भक्ति शक्ति शक्ति प्रदान कीजिए। प्रदान की। हम अपने आप को हम अपने आप को आपके श्री चरणों में अभी सदनों में समर्पित करते हैं। समर्पित हे नाथ, हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हमें स्वीकार कीजिए। अब पक्का भगवान से आपने प्रॉमिस किया है कि नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे मांस और नहीं खेलेंगे जुआ। इस पे अमल करोगे ना? जी जी। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, सद्बुद्धि दें। राधे राधे गुरु जी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरुजी ने यहाँ पर कितने अच्छे से इन्हें समझाया है कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य रूप से रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा दोस्तों।